हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना। तो टाइप ए के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो एक क्वेश्चन में और इसको करा करके उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें टाइप ए हम लोग शुरू किए थे। तो टाइप ए में देखिए, टाइप ए में 2 क्वेश्चन हमने कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए 2 एंगल हैं अल्फा और बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा 2 एंगल्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3 and alpha and beta both are greater than or equal to 0, then find the range of पहला फर्स्ट हमें बताना है y इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और सेकेंड हमें बताना है y इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशन, तो अगर अल्फा प्लस बीटा π/3 यानी 60 डिग्री है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। तो y इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, पहला हमें सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन फर्स्ट का। अब देखिए इसको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/3 है, तो हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप रेडियन में π/6 लिखते हो, इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 दैट इज 2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 दैट इज √3, y की वैल्यू √3 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि अल्फा, अब यहाँ पे दिया क्या है बताइए, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/3 के बराबर है, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/3 के बराबर है, तो बीटा की वैल्यू π/3 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब हम अल्फा और बीटा की रेंज निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, यानी अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है ना। इसी तरीके से बीटा 0 या 0 से बड़ा है, तो बीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, ठीक है ना। तो बीटा इज इक्वल टू π/3 माइनस अल्फा है, तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अल्फा की मिनिमम वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि बीटा की आपको मिनिमम वैल्यू तो 0 मिल गई, अल्फा की भी मिनिमम वैल्यू 0 मिल गई, लेकिन अगर आप बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो π/3 में अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो π/3 में अल्फा, तो ये नंबर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, तो अगर ये जितना कम होगा वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, ठीक है। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, तो बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो π/3 माइनस 0, तो बीटा मैक्स, तो बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना, तो बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, π/3 के बराबर। तो देखिए बीटा की मैक्सिमम वैल्यू π/3 और बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0। इसी तरीके से ये बीटा इज इक्वल टू π/3 माइनस अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू π/3 माइनस बीटा, दोनों लिख सकते हो। तो देखिए हम अल्फा प्लस बीटा की π/3 है, तो बीटा इज इक्वल टू π/3 माइनस अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू π/3 माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा इज इक्वल टू π/3 माइनस बीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है बताइए, बीटा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी π/3 माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू,
तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 - 0। तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो पाई बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आ गया कि अल्फा, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 और बीटा की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 3 है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस कॉन्सेप्ट से। उसके बाद आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, अल्फा माइनस बीटा की रेंज निकालनी है। तो अल्फा माइनस बीटा की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू यानी अल्फा माइनस बीटा की रेंज अगर आपको निकालना है, तो अल्फा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल है। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 है और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 3 है। तो 0 में से माइनस पाई बाई 3 अगर आप माइनस कर दोगे तो अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। और अगर अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो इस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा और बीटा की मिनिमम वैल्यू। तो बीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 3, है ना। तो यहाँ से आ गया कि अल्फा माइनस बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई बाई 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 3 है और मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 3 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जो मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 6 है और मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 6 है। तो आपको क्या चाहिए बताइए, लेट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा बताइए, माइनस पाई बाई 6 से, है ना। और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 आएगा। अब क्या कीजिए, आपको कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज अगर निकालना है तो आप क्या कीजिए कि कॉस एक्स का ग्राफ बना लीजिए। तो 0 पे 1 होता है पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और 0 पे वैल्यू 1 आएगा। और माइनस पाई बाई 6 पे देखिए, ये है आपका माइनस पाई बाई 6 और ये आ जाएगा आपका पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 आ गया, है ना। तो माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 6, तो क्योंकि कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये कितना आ जाएगा बताइए, कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो ये √3/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आया, यहाँ से रिजल्ट ये आ गया कि कॉस यानी कि सिंस t is greater than minus pi by 6 less than pi by 6, therefore cos t is greater than or equal to √3/2, है ना, और लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में कॉस का ग्राफ ही होगा, है ना। और हमें किसकी रेंज निकालनी है, √3 कॉस। तो यहाँ से हो जाएगा √3 कॉस, और अल्फा माइनस टी की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की है, इसकी वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 से लेकर के √3 तक। तो y की जो रेंज आएगी वो 3/2 से लेके √3 तक आ जाएगी, ठीक है ना। तो 3/2 से लेकर के आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो √3 तक आ जाएगी, ठीक है। इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको, देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा लिए। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉस पाई बाई 6 हो गया, ठीक है, कॉस पाई बाई 6 हो गया। अब कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्योंकि अगर अल्फा और बीटा में रिस्ट्रिक्शन ना होता, है ना, तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फा माइनस अल्फा और बीटा में रिस्ट्रिक्शन है। तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की रेंज क्या निकल के आ रही है।
तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की रेंज को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये पूरा प्रोसेस किया। इसके लिए क्या किया, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये गिवन है, गिवन क्वेश्चन में है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, अल्फा बीटा पॉजिटिव है, अल्फा बीटा पाई बाई 3 के बराबर है। अब बीटा की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो पाई बाई 3 माइनस अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 माइनस अल्फा लिख सकते हैं आप, और या तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, बीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और बीटा की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, क्वेश्चन में यहाँ तक गिवन है। अब यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 माइनस अल्फा, तो बीटा की मिनिमम वैल्यू तो हमें कैलकुलेट कर लिए, ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है बताइए, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बताइए बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब अल्फा की मिनिमम वैल्यू लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो जितना कम रहेगा वैल्यू उतनी बीटा की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो बीटा को मैक्स यानी बीटा की मैक्सिमम के लिए अल्फा की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, और अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो बीटा मैक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस 0, बीटा मैक्स की वैल्यू पाई बाई 3 के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, अल्फा की रेंज, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस बीटा, है ना, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 माइनस बीटा, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू तो 0 है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो अल्फा की मैक्स कब होगा, जब बीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी, तो बीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, क्यों, क्योंकि पाई बाई 3 में से कोई वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितना वैल्यू छोटा घटाओगे उतनी ही वैल्यू, जैसे 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 मिलेगा, लेकिन 8 अगर माइनस करोगे तो 2, यानी कि जितना वैल्यू कम रहेगा उतनी नेट वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 3, बीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 3। यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा टारगेट क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की रेंज निकालना है, और उस रेंज में कॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा की एक बार मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम मिल जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू तब मिलेगा जब ये मिनिमम हो जाए और ये मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि दोनों वैरी कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 3 है और बीटा की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 3 है, तो यहाँ पे अल्फा की मिनिमम वैल्यू ले लिया जाए और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले लिया जाए, तो नेट वैल्यू जो मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितना है बताइए, 0 है, और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, पाई बाई 3 है, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाई 3 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो अल्फा की इसकी मैक्सिमम वैल्यू चूंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये जितना ज्यादा होगा और ये जितना कम होगा उतनी ही वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अल्फा को मैक्स होना पड़ेगा और बीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। अल्फा को मैक्स होने के लिए ये पाई बाई 3 मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 3, बीटा की मिनिमम वैल्यू 0। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा माइनस बीटा की रेंज माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 आएगी, तो अल्फा माइनस बीटा की रेंज माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 आएगी। अब हमें चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जो रेंज आएगी माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में आएगी। अब क्या कीजिए कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को टी ले लो, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को टी ले लेंगे तो टी की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 आएगा। अब क्या कीजिए, हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल करके उसकी रेंज में माइनस उसकी रेंज में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा माइनस पाई बाई टी, तो कॉस टी, तो कॉस टी की वैल्यू, अब ये देखिए ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, तो कॉस के ग्राफ में माइनस पाई बाई 2 पे 0, पाई बाई 2 पे 0, माइनस पाई बाई 6, क्योंकि जो टी की रेंज है वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, मतलब कि माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में कॉस की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो रही है, तो माइनस पाई बाई 6 पे देखिए cos माइनस पाई बाई 6 दैट इज cos पाई बाई 6, तो cos पाई बाई 6 cos 30, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, तो ये वैल्यू क्या गया, रूट 3 बाई 2 हो गया, तो रूट 3 बाई 2 यानी कि माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में
कॉस की जो रेंज आ रही है, कॉस टी की वैल्यू √3/2 से 1 के बीच में आ रही है। मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू 1, क्योंकि ये √3/2 से ऊपर उठा, 1 पे मैक्सिमाइज हुआ है ना, 1 मैक्सिमम होने के बाद फिर √3/2 पे आ गया, तो यानी मिनिमम वैल्यू √3/2, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। तो कॉस की जो कॉस टी की वैल्यू √3/2 से 1 आ गया। अब इसको हमें निकालना क्या है बताइए, √3 कॉस टी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से कॉस टी में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 कॉस टी की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा/2, तो इसकी वैल्यू √3/2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3/2 आ गया, और 1 इंटू √3, इसकी जो रेंज आएगी वो 3/2 से लेकर के √3 के बीच में आ जाएगी इसकी रेंज। ठीक है बेटा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। इस पॉइंट को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू 0 कैसे हुआ बताइए। अल्फा माइनस बीटा की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जितना छोटा हो और ये जितना बड़ा हो, है ना, अल्फा कम हो और बीटा ज्यादा हो जाए तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये जितना ज्यादा होगा और ये जितना कम होगा वैल्यू उतनी ही ज्यादा मिलेगी। यानी अल्फा देखिए, अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम के लिए अल्फा को कम होना पड़ेगा, बीटा को ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कम में से जितना ज्यादा घटाते जाओगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी नेगेटिव की तरफ। और अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमाइज करने के लिए अल्फा जितना ज्यादा हो और बीटा कम हो, अल्फा ज्यादा हो बीटा कम हो तो वैल्यू कम दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की रेंज निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में ये है आपका, है ना, सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इसका ये है y इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 cos c cos d, cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d, तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, π/3, तो cos ऑफ π/3 है ना, और प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो cos π/3 की वैल्यू क्या होती है देखिए, cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, ये देखिए y की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसकी रेंज निकाल लूँ तो काम हमारा हो जाएगा। इसकी रेंज निकालने के लिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सेम यहाँ तक हमने देख लिया था, तो अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू -π/3 है, तो अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू -π/3 है और मैक्सिमम वैल्यू π/3 है, तो लेट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू -π/3 से π/3 है। ठीक है ना, तो -π/3 से π/3 में cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो cos अल्फा माइनस बीटा की रेंज -π/3 से π/3 में, तो देखिए ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा आपका 0 π/2, और ये क्या है -π/2, और आपको चाहिए कितना π/3 मतलब 60 डिग्री, ये π/3 है और ये आपका -π/3 है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 गई और π/3 पे 1/2 आएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू 1/2, इसका मतलब कि आपका अगर t की वैल्यू -π/3 से π/3 है तो cos t की वैल्यू, है ना, तो cos t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी बताइए, मिनिमम वैल्यू से कितनी जाएगी 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि cos अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है 1/2 से, तो यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 से 1 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या बताइए, हमें चाहिए cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1/2 पूरे का डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो 1/2 अगर यहाँ ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 लेस देन cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1/2 लेस देन 1 प्लस 1/2, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 1/2
यह आ जाएगा 1 से लेकर के 3/2 तक, ठीक है ना। और अब हमें चाहिए इसको आप 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा ये बन जाएगा आपका 1/2 और लेस देन 1/2 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा लेस देन 3/4, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी, तो ये पूरा किसके बराबर है, y के बराबर है, तो देयरफॉर y विल बी, कहाँ से आ जाएगा इसका, 1/2 से लेकर के 3/4 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ तक आप cos अल्फा इंटू कॉस बीटा को 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो 2 cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा माइनस बीटा की रेंज आपको पता है यहाँ से। अब यहाँ से हमें देखना है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -π/3 से +π/3 है, तो अब अल्फा माइनस बीटा को अगर मैं t ले लूँ, तो t की वैल्यू -π/3 से π/3, तो -π/3 से π/3 में cos की रेंज निकाल लिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका cos, तो cos का ग्राफ बनाएंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि t की वैल्यू -π/3 से +π/3, तो -π/3 पे भी cos की वैल्यू 1/2 है और +π/3 पे भी cos की वैल्यू 1/2 है, तो जब t की वैल्यू -π/3 से π/3 है, तो जो cos की वैल्यू है वो देखिए, cos का जो ग्राफ है इसके यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो cos का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ होगा, तो इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू ये सबसे कम ये है और सबसे ज्यादा 1 है, यानी कि -3 और -3 पे वैल्यू 1/2 मिली, फिर 0 पे मैक्सिमाइज हुआ 1 मिला, और फिर π/3 पे मिनिमम हो गया, π/3 पे 1/2 हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो cos t की वैल्यू अगर -π/3 से π/3 लें, तो cos t की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 1/2, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया, तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 से 1 आ गया। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा में 1/2 ऐड करना है, तो 1/2 ऐड कर दिए, तो 1/2 में 1/2 को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1/2 3/2 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड किया गया है, तो यानी 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 आ रहा था, 1 को 1/2 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3/2 को 1/2 से करेंगे 3/4, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी 1/2 से लेकर के 3/4 के बीच में, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन की रेंज हम लोग को नहीं निकाला जब अल्फा और बीटा पे रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग टाइप बी करते हैं, तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का यूज करके रेंज कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग रीडिंग डाल लीजिए, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय क्वाड्रेटिक, तो टाइप 2 है रेंज बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। टाइप बी बहुत सिंपल है ये, टाइप बी रेंज बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। देखिए जैसे बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2, ठीक है। मैं बोलूँ कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे क्या कीजिए, बहुत सिंपल है, आप क्या कीजिए, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो बताइए जैसे ही साइन एक्स की वैल्यू टी लिए, तो साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है आपको, तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो टी की वैल्यू -1 से 1 होता है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 में जैसे ही आपने साइन एक्स की वैल्यू टी ले लिया, तो टी की वैल्यू -1 से 1, तो आपका ये जो फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टी 2 where t is greater than or equal to -1 less than 1। अब इसका मतलब ये हुआ
कि टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ई के पैराबोला होगा, पैराबोला अपनी अपोज, इसका रेंज निकालिए -1 से 1 के बीच में। तो हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू का ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को -1 से 1 के बीच में बनाते हैं। तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा -b/2a, तो हो जाएगा -b/2a दैट इज 1/2, और है ना वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -d/4a, तो हो जाएगा -b² -4ac -d/4a, तो ये हो जाएगा आपका माइनस है तो ये 1 और +8/4 है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका -9/4। तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा वर्टेक्स 1/2 -9/4 है ना। तो ये आपका y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू और t की वैल्यू -1 से 1 और इसका जो वर्टेक्स निकल के आया 1/2 -9/4, ठीक है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट का है बताइए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसका जो वर्टेक्स होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना, ये 0 है, वर्टेक्स इसका यहाँ पे होगा 1/2 -9/4। अब ना 0 पे वैल्यू निकाल लिया कीजिए, क्योंकि आपको ना ये अब देखिए पैराबोला अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड पैराबोला होगा तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। अब ये वाला यानी 0 के अबव भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो आपको ये चेक करने के लिए तो आप t की वैल्यू 0 पे -2 रखोगे, तो 0 पे -2 यानी ये वाला ग्राफ होगा, ये नहीं होगा, तो इसलिए 0 पे वैल्यू आप हमेशा चेक कर लिया कीजिए। y0 इज इक्वल टू 0² -0 -2, तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखोगे तो 0² 0 -0 -2 दैट इज -2। इसका मतलब ये हो गया कि वर्टेक्स इसका यहाँ पे कहीं होगा, वर्टेक्स +1/2 -9/4 और 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है -2, यानी इसका जो ग्राफ होगा पैराबोला का इस तरीके से होगा इसका ग्राफ, है ना। आप इसका ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 पे वैल्यू -2। अब देखिए ये जो है 1/2 है, 1/2 है, तो ये है आपका y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, बट t की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में है, तो -1 पे वैल्यू निकालिए, तो y -1 तो -1 का स्क्वायर 1 और -1 +1 -2 इक्वल टू 0, तो y -1 पे वैल्यू 0, इसका मतलब कि ये जो है -1 है, ये -1 है, +1, तो देखिए ये 1/2 है, तो ये t इक्वल टू 1/2 है, तो 1 जो होगा 1/2 के राइट में होगा, तो y की वैल्यू 1 पे निकालना है, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू -1 से 1 है, तो 1/2 पे वैल्यू मिलेगा, क्या 1 पे वैल्यू मिलेगा 1² -1 -2 दैट इज -2, तो 1 पे जो वैल्यू है वो ये -0 पे भी वैल्यू -1 मिल रही है 1 पे, तो 1 ही आपका यहाँ पे होगा, है ना, 1 पे जो वैल्यू है -1। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू का ग्राफ -1 से 1 के बीच में, यानी -1 पे ये वैल्यू देखिए -1 पे 0 था, मिनिमम गया यहाँ तक, उठा यहाँ तक आ गया, इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है ये डिलीट हो जाएगा, आप इसको लाइट कर दीजिएगा, इसको ये कर दीजिएगा। तो अब ये बताइए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वर्टेक्स पे कितनी आ रही है -9/4 और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा रही है 0 पे, तो ये y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू और t की वैल्यू -1 से 1, तो इसका मतलब कि टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू का जो ग्राफ है ये मिनिमम कहाँ पे जा रहा है, इसकी वैल्यू -9/4, देखिए ये 0 था, 0 से मिनिमम हुआ, मिनिमम से जाकर के -2 पे रुक गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -9/4 और मैक्सिमम वैल्यू 0 मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये -1 पे 0 था, 0 पे -2 से होते हुए -9/4 तक आया,
और फिर जा करके -2 से ऊपर हो गया। तो रेंज ऑफ ए फंक्शन देयरफॉर y रेंज फंक्शन की आ जाएगी -9/4 से लेकर के 0 तक, ठीक है ना। दिस तो हमने क्या किया इसमें, देखिए दिस इज। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करना होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है, साइन एक्स को टी ले लीजिए। तो साइन एक्स को जैसे ही टी ले लेंगे तो y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू बना। अब जैसे ही साइन को टी लिया तो t पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू, क्योंकि साइन की रेंज -1 से 1 के बीच में होता है, तो t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। तो -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ बना दीजिए। तो इसका वर्टेक्स आएगा -b/2 है, तो -1/2, 1/2 और -d/4 है, तो -1² -4a इंटू सी की वैल्यू -2 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, -1² 1 और +8, 1 + 8 9 -9/4। अब ये 1/2 -9/4 ये किस क्वाड्रेंट का है बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। अब बताइए, क्वाड्रेटिक में हमने आपको पैराबोला ग्राफ बनाना सिखाया था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड होने की वजह से टी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अब क्या कीजिए ना कि इस फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए -1 से 1 के बीच में, और ग्राफ बना करके देख लीजिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे निकाल लिया। अब 0 पे वैल्यू -2 मिलना है, इसको आप ग्राफ बनाए, है ना। तो y की वैल्यू -1 पे ये बन गया। अब चूंकि ये ग्राफ जो बनाए थे तो पूरा -∞ से +∞ पे, लेकिन हमें -1 से 1 चाहिए, तो -1 पे 0, 1 पे -2 आ गया। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो -9/4 से 0 के बीच में आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हमें और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको एक कम समझ में आएगा दूसरे क्वेश्चन से करें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना। इसकी रेंज अगर निकालना है y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर x। इस फंक्शन की रेंज अगर आपको निकालनी है तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करना होगा कि आप इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबको आप साइन में कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस, या इसको पहले यहीं लिखिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब यहीं पे आप लिख दीजिए लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 1, क्योंकि साइन x की वैल्यू -1 से 1 होती है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को t, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, रिस्ट्रिक्शन है t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि 0 से 1 के बीच में इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाइए, और ग्राफ को देख करके इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको तो मिल जाएगा। तो ग्राफ ये क्या होगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से इसका ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड पैराबोला होने की वजह से, है ना, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका वर्टेक्स निकालिए। तो वर्टेक्स को ग्राफ बनाने के लिए आपको वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। माइनस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, -b/2 है तो -1, -b/, तो -1 अपॉन 2 दैट इज 1/2, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो -d/4 आ जाएगा, माइनस डी बी स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 1 है 1, तो ए सी माइनस d/4a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा ये हो जाएगा -1 - 4 -3/4 दैट इज 3/4। तो वर्टेक्स इसका जो आ जाएगा 1/2, 3/4 आ गया, ठीक है ना, 1/2, 3/4। तो वर्टेक्स आ गया, तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1
और t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। और इसका जो वर्टेक्स है 1/2, 3/4 और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, तो वर्टेक्स है ना 1/2, 3/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो वर्टेक्स यहाँ पे होगा। मान लीजिए ये हो जाएगा वर्टेक्स 1/2, 3/4। अब 0 पे वैल्यू देखिए, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 है, तो y t की वैल्यू 0 से 1, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करेंगे तो 1 आएगा, और y की वैल्यू 1 अगर करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1, यानी 0 पे और 1 पे वैल्यू सेम आएगी, 0 पे ये है ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ ये बनेगा, ये बना। और वर्टेक्स है आपका, वर्टेक्स देखिए इसको ऐसे बना दीजिए, है ना। और ये वर्टेक्स है 1/2, 3/4। ये पूरी वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 1 यहाँ पे 0 पे भी वैल्यू 1 आ रही है और 1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि ये पॉइंट 1 होगा। अब हमें t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, t की वैल्यू 0 से 1 है, तो 0 से 1 में तो 0 पे देखिए 1 आ रहा है वैल्यू, और फिर 1 पे भी 1, तो ये पूरा हमें डिलीट कर देना होगा। तो यहाँ तक आपका ग्राफ बनेगा ये, है ना। तो इस ग्राफ को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन, है ना, जो फंक्शन दिया हुआ है y विल बी, क्या हो जाएगा ये 3/4 से लेकर के 1 तक आएगा। भाई रेंज y की वैल्यू होती है, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 की वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में आएगा, तो जो इसकी रेंज होगी वही इसकी भी रेंज होगी, और ये किसके बराबर है, ये आपका गिवन फंक्शन के बराबर है। यानी कि गिवन फंक्शन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 3/4 से लेकर के 1 के बीच में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से था। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लिए, टी की वैल्यू 0 से 1 करके आपने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है ना, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कराने जा रहा हूँ इसी को। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, find the maximum value of y is equal to 12 sin x minus 9 sin स्क्वायर x। ठीक है ना, इस फंक्शन की y is equal to 12 sin x minus 9 sin स्क्वायर x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब कि इसका रेंज निकालना है, और रेंज निकालने के बाद इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए क्या आता है, और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको साइन एक्स में क्वाड्रेटिक होने की वजह से आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको लिख दीजिए y इज इक्वल टू 12 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू -1 से 1 आएगा, क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है बेटा, अब आप क्या कीजिए, तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 12t माइनस टी स्क्वायर, या लिख सकते हो माइनस प्लस 12t प्लस 0 ना, ये पैराबोला है। y इज इक्वल टू -9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 0 एक पैराबोला है। यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालिए -b/2a, तो हो जाएगा -b/2a, तो हो जाएगा 3 4 3 3 2 2, कितना हो जाएगा 2/3, माइनस माइनस प्लस 2/3। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -d/4 है, तो -b² -4a इंटू सी -d/4 इंटू -9। तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -12², 12 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू -9, ये प्लस कर देगा, 4 3 12, 3 3 3 4, ये 4 हो गया। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है 2/3, 4 आ गया। ठीक है ना, वर्टेक्स,
तो अभी आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 9t² प्लस 12t, और t की वैल्यू -1 से 1, और इसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स है वो क्या गया 2/3 से 4, सॉरी वर्टेक्स है 2/3, 4 वर्टेक्स है ना, 2/3, 4 वर्टेक्स आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें कि इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये पैराबोला अपनी डाउनवर्ड होगा, और जीरो पे वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, y0, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, y की वैल्यू है -9t² प्लस 12t, तो y0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 पे 0 मिलेगा, और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और ये कहाँ पे होता है, ये 2/3, 4 वर्टेक्स है इस क्वाड्रेंट में, तो वर्टेक्स 2/3, 4, तो ये हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से वर्टेक्स इसका आएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स इसका यहाँ पे है ना। अब देखना है हमें तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक निकालना है बताइए, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, तो y -1 की वैल्यू, तो y -1 करेंगे तो ये -9 इंटू -1² प्लस 12 इंटू -1, तो हो जाएगा -9 -12, तो कितना हो जाएगा बताइए, -21, तो -121 यानी नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं होगा, और ये जो वैल्यू है ये -1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो -1 की वैल्यू -21 मिला है, ठीक। 1 ये 2/3 यहाँ पे है, तो ऑब्वियस है कि ये 2/3 है, 1 2/3 के राइट में होगा कहीं, तो y की वैल्यू 1 पे निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू 1, -9 प्लस 12 दैट इज 3, तो y की 1 पे वैल्यू 3 मिलेगी, यानी कि 3 यहाँ पे है मान लीजिए, है ना, ये 4 है, ये 4 है, तो 3 इस यहीं पे होगा, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये 2/3 के राइट में होगा, यहाँ पे होगा कहीं और, है ना, 1 यहाँ पे होगा, है ना। देखिए 2/3 के लेफ्ट में भी वैल्यू दो जगह दे रहा है, लेकिन 2/3 के राइट में होता है 1, इसलिए 1 यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप ये ले रहे हो, t की वैल्यू -1 से 1 ले रहे हो, यहाँ तक ले रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे यहाँ पे, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी कहाँ तक आएगी, -21 से लेके 4 तक, तो ये बन जाएगा आपका, है ना। तो देयरफॉर रेंज क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -21 से लेके 4 तक, तो देयरफॉर y की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 4 के बराबर, ठीक है ना। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 4 के बराबर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सीखिएगा कि जब भी आपको साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो हम उसको, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो साइन एक्स को टी लेते हैं, या कॉस एक्स को टी, जिसमें भी हो, और अगर बाई क्वाड्रेटिक होता है तो साइन स्क्वायर एक्स को टी, और जब साइन स्क्वायर एक्स को टी लोगे तो टी की वैल्यू 0 से 1 आएगा, और जब साइन एक्स को टी लेंगे तो टी की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये कॉस में फंक्शन होता तो कॉस में भी कर सकते थे, ठीक है ना, ठीक। चलिए, तो दिस इज टाइप बी, तो ये टाइप बी है आपका, ठीक है। अब हेडिंग डालिए सभी लोग, टाइप सी, टाइप सी। तो नेक्स्ट टाइप में जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉर्म a cos x या a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना, y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरीके से देखिए रेंज ऑफ द टाइप सी, range of the trigonometric function of the type fx is equal to a cos x plus b sin x, a cos x plus b sin x, ठीक है ना। इसका रेंज निकालना है, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द टाइप fx is equal to a cos x plus b sin x, ठीक है ना।
तो अब देखिए इस टाइप का कर दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसका स्टेप वन क्या होता है, देखिए इसका स्टेप वन है ना, स्टेप वन क्या होता है कि cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये साइन एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी स्क्वायर है, और इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एफ एक्स क्या बन जाएगा बताइए, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cos x इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, अगर आप इसको थीटा लेते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। एक तो आपका एफ एक्स ये बन गया है ना, एफ एक्स की वैल्यू ये बन गया है ना, और एफ एक्स की वैल्यू आपका क्या बन गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया कॉस एक्स इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन एक्स बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो लेट ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर इसको आप कॉस थीटा ले लेते हो है ना, तो अगर इसको कॉस थीटा लोगे तो ये ए आएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो ये क्या आएगा बताइए, ये जो आएगा ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, नहीं पता था, बी आ गया। तो अगर देखें कि अगर इसको आप ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, देन बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, ऑटोमेटिकली ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये cos x है और इसको cos थीटा अगर एज्यूम करते हैं, तो cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो ये b आ जाएगा, तो b अपॉन दिस यानी b अपॉन दिस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये एफ एक्स जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा cos x इंटू कॉस थीटा प्लस साइन एक्स इंटू साइन थीटा, वेयर टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन ए है, ये बन जाएगा। तो ये एफ एक्स की वैल्यू जो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा, वेयर टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब देखिए कॉस की रेंज होती है -1 से 1, तो अब यहाँ पे सिंस cos of x minus theta -1 से 1, therefore रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस x माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा बताइए, दिस विल बी अंडर रूट, यह आ जाएगा आपका, दिस विल बी अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी देखते हैं, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू
माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एफ एक्स किसके बराबर है बताइए, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की जो रेंज है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की जो रेंज होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल है, जैसे मान लीजिए अगर मैं दे दूं साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो रेंज क्या हो जाएगा बताइए, एफ एक्स। तो रेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज y बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से रूट 2। बस सिंपल है। तो यानी कि जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपको तो डायरेक्ट आप क्या निकाल देंगे, y एफ एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, तो इस टाइप के फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। ठीक है, इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज को यहाँ पे हमने एफ एक्स इक्वल टू, इसको हमने कॉस थीटा लिया था, इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से आ गया आपका, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है आपका cos x इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर इसको साइन में करोगे तो साइन ए कॉस बी होना चाहिए ना, ये कॉस होना चाहिए, तो थीटा ले लिए और इसको लेट cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया था मैंने बताइए, cos थीटा मैंने इसको एज्यूम किया था, ए क्योंकि cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, इसको cos ले लिया था। अब इसको अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन ए cos बी, यानी एक cos होता है एक दूसरा साइन होता है, तो साइन ए cos बी, तो cos थीटा को अगर मैं बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी ले लिया, यानी कि ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ए आ जाएगा ना, लेट cos थीटा इज इक्वल टू दिस, देन sin थीटा विल बी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बताइए क्या बन जाएगा, तो एफ एक्स आ जाएगा आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos एक्स, और ये साइन थीटा प्लस साइन एक्स इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा प्रोवाइडेड टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि टेन थीटा आपको बताना पड़ेगा ना कि थीटा क्या है, थीटा क्या है, टेन इनवर्स ए अपॉन बी। तो ये हो गया एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन, तो साइन एक्स प्लस थीटा की रेंज क्या होती है, ये -1 से 1 होती है, तो इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा लेस देन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही y के बराबर है, तो y की वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब है कि कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया कि अगर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है तो साइन के फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और कॉस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप्स क्या था बताइए, सबसे पहले अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये एंगल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ए कॉस एक्स हो जाए और बी साइन 2x हो जाए, ऐसा नहीं है, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। तो a cos x प्लस b sin x अगर ये है तो cos x और sin x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको अगर cos में कन्वर्ट करेंगे
तो ये तो बस अंतर क्या आएगा कि ये जो थीटा आ रहा है ना, अगर इसको आपने कॉस में कन्वर्ट किया तो टेन थीटा की वैल्यू बी अपान ए आएगा, और अगर इसको आपने टेन में कन्वर्ट कर दिया तो टेन थीटा की वैल्यू ए अपान बी, बस एंगल थीटा डिफर कर जाएगा, है ना। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन में, इसको आपकी चॉइस है चाहे साइन में। तो अब पूरा कंक्लूजन ये निकला कि अगर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा टाइप के फंक्शन की रेंज निकालनी है तो नो डेरिवेशन, आप डायरेक्ट उसका क्या करोगे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7, ठीक है ना। तो देखिए 2 sin x प्लस 4 cos x की जो रेंज आएगी माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 7 ऐड कर दीजिए तो 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7 की जो रेंज आएगी वो 7 माइनस 4 और 60 20 से लेकर के 7 प्लस रूट 20, है ना। तो यानी कि इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 रूट 5 से 7 प्लस 2 रूट 5, है ना। सिंपल, कितना सिंपल है ना। आपको केवल बस फार्मूला यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है। दूसरा, जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 cos ऑफ x माइनस 5/3 प्लस 3। तो आप ना इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, a sin x प्लस b cos x में, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो लेट y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 cos ऑफ x माइनस 5/3 प्लस 3। तो बेटा ये हो जाएगा 5 cos x प्लस 3 cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, और प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 cos x प्लस 3 इंटू ये cos 60 डिग्री पाई बाई 3 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो हो जाएगा 3/2 cos x और प्लस रूट 3/2 sin x, चेक कर लीजिए, है ना। साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे तो 13/2 cos x प्लस रूट 3/2 sin x और प्लस 3, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, अब देखें यहाँ पे 13/2 cos x प्लस रूट 3/2 sin x, इसकी रेंज आपको पता है माइनस अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर 169/4 प्लस 3/4 से लेके कहाँ तक जाएगा, अंडर रूट 169/4 से 3/4 तक, चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ तक होगा। अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, माइनस ये हो जाएगा आपका 9 3 12 16 17/4 और 13/2 cos x प्लस रूट 3/2 sin x और ये हो जाएगा आपका रूट 172/4। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 4 3 ना, और ये हो जाएगा आपका 13/2 cos x प्लस रूट 3/2 sin x लेस देन रूट 43, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है बताइए, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा 13/2 cos x
प्लस √3/2 साइन एक्स प्लस 3, इसकी जो रेंज आ जाएगी -√43, 3 जोड़ दीजिए, लेस देन 3 + √43, ये y के बराबर है, तो y की वैल्यू आ जाएगा 3 - √43 से लेके 3 + √43, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में आपने देख लिया। तो यहाँ पे ना हमें बताया था मैंने कि यहाँ पे एक कॉस होना चाहिए, साइन होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। आपको दिख रहा है ना कि a - b लगाएंगे आप तो साइन और कॉस हो जाएगा, कॉस वाले को कलेक्ट कर लीजिए, साइन वाले को, फिर जितना पोर्शन a cos x + b sin x वाला है उसकी रेंज निकाल करके जो रिमेनिंग है उसको मैनिपुलेट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेंज ऑफ fx is equal to, find the range of fx is equal to 10 sin square theta plus 4 cos square theta माइनस, या साइन स्क्वायर एक्स कर दीजिए, cos स्क्वायर एक्स -2 sin x cos x। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में जो आइडेंटिटीज वगैरह पढ़े हो उसको लगा करके आप इसको a cos x + b sin x पे पहले कन्वर्ट कीजिए। तो लेट y = 10 sin square x plus 4 cos square x minus 2 sin x cos x। आपको देखिए ये पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, और 2 sin square x क्या होता है, 1 - cos 2x होता है, और 2 cos square x होता है 1 + cos 2x होता है। तो आपको ये लगा देना होगा, तो इसको आप लगा दीजिए 5 × 2 sin square x plus 2 × 2 cos square x minus 2 sin x cos x। तो देखिए ये बन जाएगा बेटा 5 2 sin square x 1 - cos 2x 1 - cos 2x plus 2 cos square x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + cos 2x 1 + cos 2x minus 2 sin x into cos x की वैल्यू क्या हो जाएगा sin 2x। अब क्या कीजिए कि sin x को एक साथ ले लीजिए, cos x को एक साथ, तो हो जाएगा 5 - 5 cos 2x है ना, और +2 + 2 cos 2x minus sin 2x। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा -5 cos 2x plus 2 cos 2x, तो -3 cos 2x प्लस, और साइन का एक ही है माइनस साइन 2x ये है ना, और +7। अब इसकी रेंज आपको पता ही है -3 cos 2x प्लस, मतलब माइनस कर दीजिए माइनस साइन 2x, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -1। इसकी जो रेंज है -a² + b² -3² प्लस -1² से लेके √-3² प्लस -1²। इसकी रेंज तो ये हो जाएगा आपका -3 cos 2x माइनस साइन 2x प्लस 7, तो हो जाएगा 7 - √10 से लेके 7 + √10 है ना, ये y है, तो y की वैल्यू 7 - √10 से 7 + √10 आ गई। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको साइन a cos x + b sin x या a sin x + b cos x में कन्वर्ट कर देना होता है। अब एक लास्ट चीज और बची हुई है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, रेंज ऑफ द फंक्शन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ना, रेंज बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद आपका
रेंज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए टाइप डी। तो रेंज ऑफ फंक्शन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देखिए हम लोग बेसिकली ना ये यूज करते हैं, आपको याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या ऐसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो कुछ हम लोग ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ये आइडेंटिटी यूज हो जाए। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे बोला जाए कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 then find the range of x cube plus y cube divided by x plus 1। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए कहीं से नहीं लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग लगाएंगे इसमें। देखिए इसमें क्या करते हैं कि अगर ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे 1 लाइए तो आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 ये दिया हुआ है ना। इसका सोल्यूशन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या कीजिए लेट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा होता तो साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए अगर मैं x बाई 2 को साइन थीटा ले लूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और y बाई 2 को अगर मैं कॉस थीटा ले लूँ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा है ना, will satisfy इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको रेंज निकालनी है। नाउ we have to find the range of x square plus y square minus xy that is, है ना, इसकी वैल्यू x को क्या लिए हैं 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा का स्क्वायर और y की वैल्यू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स वाई माइनस एक्स 2 साइन थीटा इंटू 2 cos थीटा। तो ये बन जाएगा बेटा 4, यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये एफ ऑफ थीटा मान लीजिए, ये पूरा थीटा में एफ ऑफ थीटा हो गया तो वाई। ठीक है, एफ ऑफ थीटा ले लीजिए तो ये 4 हो जाएगा और माइनस 2 साइन 2 थीटा। तो एफ ऑफ थीटा की जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ तक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब इसकी मिनिमम वैल्यू मिले। तो मिनिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की क्या होती है -1, तो 4 माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। और इसकी जो है ना, इसकी जब मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो इसकी मैक्सिमम, या ऐसे कर दीजिए आप साइन 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है -1 से 1, माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू भी -1 से 1, 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 साइन 2 थीटा की वैल्यू -2 से 2
4 ऐड कर दीजिए, तो 4 माइनस टू साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 + 4, तो इसकी वैल्यू क्या है एफ ऑफ थीटा। तो एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 6 तक आ जाएगी। तो रेंज देयरफॉर एफ ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 2 to 6, और एफ ऑफ थीटा किसके बराबर है x² + y² - xy, इसी को तो हमने लिया है ना, ये इसके बराबर है, तो दिस इज 2 to 6, याद रखिएगा। तो रेंज इसकी 2 से 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हो क्वेश्चन नंबर 2, इफ x² by 4 plus y² by 9 is equal to 1, ठीक है। then find the range of 2x plus y, ठीक है। then find the range of 2x plus y, तो देखिए तो यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/3 का होल स्क्वायर 1 दिया है। अगर मैं x/2 को साइन थीटा ले लूँ एंड y/3 को कॉस थीटा ले लूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 2 साइन थीटा एंड y = 3 कॉस थीटा। तो आपको 2x + y की रेंज चाहिए, तो 2 टाइम्स 2 साइन थीटा प्लस y की वैल्यू क्या है 3 कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब इसकी रेंज क्या है बताइए, है ना, तो है ना, सिंस 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो -√4² प्लस 3² से लेके √4² प्लस 3², ये क्या है 2x + y, तो देयरफॉर 2x + y, क्योंकि ये चीज़ इसी के बराबर है, इसकी वैल्यू -5 से 5, तो 2x + y की जो रेंज आएगी वो -5 से 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज यहीं पे समाप्त होता है। अब आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था कि ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जो कि आज की क्लास में यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से लेक्चर 1 से स्टार्ट होगा, लेक्चर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ठीक है बेटा। और दूसरा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और फिर लास्ट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर दिया आज की क्लास में। अब देखिए बेटा, सारे असाइनमेंट्स को अच्छे से कीजिएगा और एनसीईआरटी जरूर लगाइए, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एनसीईआरटी लगाते हैं तो आपका जो बेसिक फार्मूले हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, है ना, तो ये जो सारे फार्मूले हैं आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री ये एनसीईआरटी से कीजिए ट्रिग्नोमेट्री को पूरा, उसमें मिसलेनियस एग्जांपल एक्सरसाइज जो भी दिया उसको देख लीजिए, और जो हम लोग असाइनमेंट दे रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज आपका फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।